परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में फिर से परमेश्वर के बातों को हम समझने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता किया। मेरे प्रियजनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज की हमारी इस जो बाइबल स्टडी में परमेश्वर हम सबों को मदद करे। आप सारे लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में विश्वास से आधारित कई बातें हमने हमारे जो जीवन में हम सीखा है, और उस बातों में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है, उन विषयों के बारे में विश्वास के जरिए हमने कई बातें हमारे जीवन में ग्रहण किया है। आज भी परमेश्वर का वचनों में से विश्वास से संबंधित कुछ बातें हम सीखेंगे। उसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। आज उस विषय के बारे में हम सीखने के लिए चाहते हैं, विश्वास की आज्ञाकारिता। विश्वास की आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन। परमेश्वर का वचन उस विषय के बारे में हमें क्या कहते हैं। हमें प्रभु का वचन से सीखना चाहिए। परमेश्वर का वचन उस विषय के बारे में हमें क्या सिखाने के लिए चाहते हैं, और उस पर केंद्रित करते हुए और उस बातों में ध्यान करते हुए, उस बातों को मालूम करते हुए हम लोग प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास की आज्ञाकारिता का मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखना या हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, या प्रभु से परमेश्वर की आवाज को सुनना, और इन बातों से उसका जो अर्थों को हमारे जीवन में हम समझ सकते हैं। मैं आज आपके सामने एक वचनों को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उसके लिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 8वां पद पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिराज में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हम सब लोग अब्राहम के जीवन के बारे में जानते हैं। हम सब लोग अब्राहम को उस नाम से हम पुकारते हैं। विश्वासियों का पिता माना जाता है अब्राहम। बाइबल भी उसके बारे में कई जो परमेश्वर के साथ उनका जो अनुभव, विश्वास का जो जीवन, विश्वास का जो सफर, अब्राहम कैसे प्रभु के साथ जो जीवन बिताया, इसके बारे में परमेश्वर का जो वचन हमें बताते हैं। तो हमें सीखना है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर परमेश्वर ने जिस स्थान को उनको चलने के लिए बताया, उस स्थान की ओर निकल पड़ा। तो विश्वास ही आज्ञा मानकर। तो जीवन में हमें स्मरण रखना चाहिए कि विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ एक गहरा संबंध है। केवल विश्वास हम प्रभु पर करते हैं, इस बातों में हम कई लोगों को बताते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने पाया है, परमेश्वर मेरे लिए बहुत कार्य किया है। उस बातें तो सही है, पर साथ में ही परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में एक आज्ञाकारिता होना चाहिए। आज्ञाकारिता का जो रिश्ता क्या, कहाँ पर दृढ़ होते हैं, परमेश्वर हमें जो बताए हुए उन बातों को हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें विश्वास देने, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास हमारे जीवन में मिला है। उस अनुग्रह के द्वारा विश्वास जीवन में होने से परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की उस बातों को पूरा करना है हमारे जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, और यही आज्ञाकारिता आते हैं। कभी कभी गलत रीति से कई लोग कहा जाते हैं,
विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? विश्वास की आज्ञाकारिता अंधेरों में छलांग लगाना नहीं। हमें मालूम नहीं हम कहां पर छलांग लगाते हैं, हम किस बातों पर हमारे जो स्टेप को हम उठा रहा है, पर हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर उस विषय के बारे में क्या कहते हैं। क्या उस विषय के बारे में मैं कुछ करने के लिए चाहता हूं? उस विषय के बारे में परमेश्वर या परमेश्वर का वचन उस विषय के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। विश्वास की आज्ञाकारिता परमेश्वर जो हमसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमसे कहते हैं, उसी के अनुसार आज्ञा पालन करके आगे बढ़ना, ये परमेश्वर चाहते हैं। कई बार हमारी भावना, कई बार हमारे परिवारजनों का जो शब्द, हमारे मित्रजनों का जो शब्द, कई बार हमारा बहुमत का जो राय, कई बार हमारे खास जो लोगों के जो बातें, इन बातों के ऊपर आज्ञाकारिता करते हुए जीना नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इंसान वो अपने जीवन में कभी स्थिर नहीं हो जाते। आज जो कहते हैं शायद उसको बदलते हुए वे लोग कल हमसे बातचीत करते होंगे, पर विश्वास की जो आज्ञाकारिता में वो नहीं है। उसमें हमें क्या होना चाहिए? कैसे हमें सुनकर आज्ञा पालन करना चाहिए? परमेश्वर उस विषय में क्या कहते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण रीति में मालूम होना चाहिए। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु 40 दिन, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता के बातों में हमारे लिए एक नमूना है। हमारी भावनाओं से भी बढ़कर, दूसरे लोगों के कहने से भी बढ़कर, बहुमत लोगों की राय से भी बढ़कर और हमारे चिंताओं से बढ़कर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता में रहना कितना बेहतर है हमारे जीवन में बाकी जो चीजों से। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन हमें देखे। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये बातें सही है, क्योंकि 40 दिन के उपवास के बाद भूख लगते हैं यीशु को, पर परखने वाले यीशु के पास आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो कह दे इस जो पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह किसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया? किसके आज्ञाकारिता? पिता परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके इस धरती पर आया। प्रभु यीशु को पूर्ण रीति में मालूम था मैं किस बातों के लिए इस धरती पर आया, उसका लक्ष्य क्या है, क्या काम के लिए पिता परमेश्वर ने इस धरती पर मुझे भेजा। तो उस बातों को यीशु जानते हैं। पर यहां पर शैतान क्या कहते हैं? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहना चाहिए इस पत्थर रोटी बन जाए। आप देखें, भूख तो लगते है यीशु को, सही है, पर यीशु मसीह ने किसकी आज्ञाकारिता, किसका आज्ञा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया? वो पिता परमेश्वर का ही आज्ञा को पूरा करना है। पर शैतान यहां पर क्या कहते हैं? और यीशु मसीह का उस जो आज्ञा को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। और यीशु ने उनको क्या उत्तर देते हैं? 4 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है। कहां पर लिखा है? परमेश्वर के वचनों में लिखा है। मैंने क्या बताया पहले? विश्वास की आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होना चाहिए।
यह परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। प्रभु यीशु भी वही हमें बताते हैं। लिखा है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के उस वचन से भी जीवित रहता है जो उनके मुंह से निकलते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जन स्थापित करने के लिए कोई चमत्कार की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर का प्रिय जन लोगों के सामने प्रकट करने के लिए बड़े बड़े संदेश देने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर का प्रिय जन हैं, ये लोगों को बताने के लिए और हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने की जरूरत नहीं। वो बात विश्वास के जरिए आज्ञाकारिता के साथ मैं और परमेश्वर के बीच में जो हमारा रिश्ता है, और वो हम समझते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मुक्तिदाता कर जीवन में अंगीकार दिया हुआ एक व्यक्ति अपने पापों से क्षमा यीशु ने मुझे दिया, उस बातों में पूर्ण विश्वास है, तो उनका जीवन बदल गया। परमेश्वर उनके पापों को क्षमा किया और परमेश्वर ने उनके नामों को जीवन की जो पुस्तक में लिखा है, वो परमेश्वर के चरणों में ग्रहण योग्य व्यक्ति बन गया। पर यहां पर यीशु से परखने वाले क्या कहते हैं? यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो उनके सामने कुछ चमत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की ओर से जिस कार्य को पूरा करने के लिए पिता ने यीशु को इस धरती पर भेजा है, और उस बातों के बारे में केवल प्रभु यीशु मसीह जानता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारी आत्मिक जीवन में भी हम कौन हैं, हम विश्वास की आज्ञाकारिता के साथ हम आगे जी रहा है, इस बातों को मैं और परमेश्वर जानते हैं। यदि प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया, परमेश्वर ने आपके अंदर वही विश्वास दिया, आपने उस प्रभु पर विश्वास किया और आपके जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उस आज्ञाकारिता के अनुसार प्रभु के साथ साथ चलने के लिए आप यदि निर्णय लिया है, जरूर आप यकीन कर सकते हैं मैं परमेश्वर का संतान है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, और मैं प्रभु पर विश्वास करने से परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुसार चलने के लिए मैं हर समय तैयार रहूंगा। यही निर्णय या यही समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करने वाले किसकी बातों को सुनते हैं? परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, उसके आवाज को सुनना चाहिए, उस परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में जानना चाहिए। उसको हम आज्ञाकारिता के साथ आज्ञा पालन करके, आज्ञा मानकर इस धरती पर हम जीना चाहिए। और यहाँ पर फिर मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, तब परखने वाला उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंकुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा है, ये भी लिखा है। देखो, यीशु का हर एक प्रस्तावना, हर एक वचन परमेश्वर के वचनों से आधारित है। हमारे विश्वास का जो बुनियाद परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, वचन में होना चाहिए। दूसरे लोगों से हमें सुनना चाहिए, वो सही बातें हैं। अगुओं से हमें सुनना चाहिए, पर अगुआ जो कहते हैं वो परमेश्वर के वचनों में लिखा हुई बातें हैं। इस बातों के बारे में मैं और आप देखना चाहिए। तब हम आत्मिक जीवन में, विश्वास में, उस आज्ञाकारिता के साथ हम प्रभु में हम बढ़ सकते हैं। इस वचनों में भी
परमेश्वर के वचनों को परखने वाले यहाँ पर बताते हैं, पर यीशु मसीह फिर उनको क्या कहते हैं, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इन दिनों में परमेश्वर ने हमें प्रभु के चरणों में जो रखा है, किस लिए रखा है? परमेश्वर उसकी जो आज्ञा जो है हमारे लिए, विश्वास की जो आज्ञाकारिता, वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और फिर भी शैतान ने यीशु मसीह को फिर वचन में लिखा है, फिर उनको परखा है, और परखने वाले उसे एक बहुत 8वां वचन में लिखा है, फिर परखने वाले उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारा जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। और यीशु ने उनको क्या कहा है? और यीशु वहां पर भी कहते हैं, क्योंकि लिखा है। शैतान ने क्या कहते हैं यहां पर बताते हैं, और उससे कहा, यदि तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये कौन कहते हैं? सारे धरती को बनाने वाला परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु यीशु को कहते हैं। सब जगत को, सारे सृष्टि को बनाने वाला उस परमेश्वर को कहते हैं, उस यीशु को कहते हैं। प्रणाम मुझे करे तो, गिरकर प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा ही होगा। तब यीशु ने क्या कहा? क्योंकि लिखा है। मेरे प्रियो, इन बातों में हमारे जो विश्वास की आज्ञाकारिता को हमें स्थिर करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। तू अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। यीशु ने क्या कहते हैं? केवल तू अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं। मैं कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु का वचन हमसे कहते हैं, भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। और 9वां पद पर लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों इस वजह से कहते? ये सब कुछ बदल जाएगा, इंसान बदल जाएगा, पर हम उस बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। मलाकी की पुस्तक 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 वचन में लिखा है, आकाश और धरती टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। विश्वास में आज्ञाकारिता में आने का समय हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। दुनिया बदलते हैं, मित्र लोग बदलते हैं, बहुतों के जो राय वो बदल जाते हैं, अगुए बदल जाते हैं, और बाकी सब लोग बदल जाते हैं, पर कभी बदलने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु कभी बदलने वाला नहीं है। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। उस प्रभु पर हमारा विश्वास रखकर, और उस परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, उसको आज्ञाकारिता के साथ उस आज्ञा को पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारे जो जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर हमसे जो कहते हैं उसको आज्ञाकारिता के साथ हम पालन करें, परमेश्वर की बातों को मानकर हम आगे बढ़े। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे विश्वास में जो आज्ञाकारिता है उसको पूरा करते हुए प्रभु में बढ़ते जाए। परमेश्वर इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आपने आपके वचनों को सीखने के लिए आपने हमें मदद किया। परमेश्वर विश्वास की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए आगे जीने के लिए प्रभु हम सबों को, आपके प्रियजनों को आप मदद कर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं
आप कभी बदलने वाला नहीं, आपका वचन कभी बदलने वाला नहीं। दुनिया बदल जाते हैं, मित्रजन बदल जाते हैं, पर कभी भी बदलने वाला आप है। आपकी बातों को मानकर, आपके वचनों को पालन करके आप में जीने के लिए आप सबों को मदद करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।